नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उदय कोटक का 30 जुलाई को एक ट्वीट आता है अर्ली मॉर्निंग 5:37 AM। ये ट्वीट जो है इट क्लियरली शोज दैट आने वाले समय में द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस अ वेरी बिग थ्रेट टू द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, and that big threat to the global financial market is going to come from the rising US bond yield. US bond yield जो है वो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, that no one was expecting. जो 10-year bond yield है, it has crossed 4.7%, and the 30-year bond yield has increased to 5.2%, which is one of the record highest bond yield which अमेरिकन बॉन्ड्स आर विटनेसिंग। और अगर यूएस बॉन्ड यील्ड में इस तरीके का डेवलपमेंट आता है तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ओनली अमेरिका, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज, their monetary policy, their financial market is by and large connected to what exactly happens or what exactly development takes place इन द यूएस फाइनेंशियल मार्केट। तो उदय कोटक का ये जो स्टेटमेंट आया है दैट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से एक ग्रेट डिसरप्शन आ सकता है, ग्रेट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकता है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे, बट कॉन्टेक्स्ट बता दे क्या है कि 29 जुलाई को यूएस सेंट्रल बैंक, यूएस फेड की बैठक होती है। उस बैठक में जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, वहां पे उसको अनचेंज रखा जाता है फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टर्म। मतलब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया गया, डिक्रीज नहीं किया गया, स्टेटस को के साथ यूएस फेड चला। अब बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट माइट बी कि यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो इस समय लगभग 3.5% पे है, और यूएस में जो इन्फ्लेशन का टारगेट है दैट इज 2%। सो देयर टारगेट इज 2%, but at present the inflation is 3.5%, which means it is a kind of a compulsion कि यूएस फेड जो है वो इन्फ्लेशन को बैक टू इट्स टारगेट रखे। लेकिन ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर हमेशा से यूएस फेड के ऊपर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स US Fed not to increase the interest rate, rather उनका तो ये कहना है कि interest rate को कम करना चाहिए, and that's why he had a dispute with the former Fed chair Jerome Powell। तो ये हमेशा से रहा है, because ट्रम्प के लिए inflation is not that important. Trump wants to focus on the job, the growth, and that's why वो एक टसल चला। बट इस समय US Fed ने interest rate को अनचेंज रखा डिस्पाइट यूएस इकोनॉमी विटनेसिंग अ हायर इन्फ्लेशन। अब जब ये डिसीजन आया 29 जुलाई को कि यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है, स्टेटस को अडॉप्ट किया है, देन पीपल वर थिंकिंग कि जब यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया है तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, बॉन्ड यील्ड स्टेबलाइज हो जाएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपके बॉन्ड्स का यील्ड बढ़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है बैंक्स का तो बॉन्ड यील्ड ऑल्सो डिक्लाइंस। बट जिस तरीके का डेवलपमेंट आया दैट डिस्पाइट यूएस फेड होल्डिंग द इंटरेस्ट रेट स्टेडी, द बॉन्ड यील्ड स्टार्टेड टू क्लाइम। So that was something which was very surprising कि बॉन्ड यील्ड अचानक बहुत ज्यादा क्लाइम किया। आप देख सकते हैं द 30-year ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड रोज टू 5.21%, इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 2007। और जो 10 ईयर का बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है दैट आल्सो क्लाइम टू 4.69%, अप्रोचिंग इट्स हाईएस्ट लेवल इन मोर देन अ ईयर। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी यूनिक, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो उससे इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है, विच मीन्स नाउ इफ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यू हैव टू टेक लोन एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। और क्योंकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है नाउ दे आर लेंडिंग द मनी एट हायर इंटरेस्ट रेट, सो नाउ इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू raise money, government wants to borrow money by issuing these kind of bonds, then they will also have to pay you a higher coupon rate, a higher interest rate। और जब नए गवर्नमेंट बॉन्ड्स हायर इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स हैं
they are reluctant to hold that old bond, rather they want to buy new bond, जिसकी वजह से जो existing bond prices है वो कम हो जाता है. And you already know a golden rule that bond price is inversely proportional to bond yield. तो अगर bond price कम हो जाता है existing bonds का, तो जो existing bonds है उनके yield जो है वो बढ़ जाएंगे. बट यहां पे आप देखिए क्या हुआ कि फेड ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया, बट स्टिल द बॉन्ड यील्ड इंक्रीज. नाउ व्हाई एग्जैक्टली इट हैपेंड? तो देखिए, जो बॉन्ड यील्ड है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, इट डज नॉट हैपन ऑन द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट, इट फंक्शंस ऑन द प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर. तो ऑल्दो इस समय यूएस फेड ने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा, लेकिन इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि आने वाले समय में something is going to happen, and that's what is driving कि उनको जो बॉन्ड है उन्होंने उसको सेल किया, जिसकी वजह से ये यील्ड बढ़ा है. सो ऑल्दो पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा गया, लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैं उनके मन में कुछ और चल रहा है. एंड क्या चल रहा है? तो बेसिकली इन्वेस्टर्स थिंक दैट कि आने वाले समय में यूएस इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है. एंड दैट इज व्हाई इवन दो यूएस फेड इज नॉट इंक्रीज द पॉलिसी रेट एट प्रेजेंट, बट मे बी इन द नेक्स्ट मीटिंग दे वुड बी फोर्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. यू ऑलरेडी नो द टैरिफ वॉर एंड अदर थिंग्स आर गोइंग. तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की समस्या और बड़ी हो सकती है, और अगर इन्फ्लेशन की समस्या बड़ी होगी तो यूएस फेड को अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा. एंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, तो यू ऑलरेडी नो कि जो नए बॉन्ड्स होंगे दे विल कम विथ हायर कूपन्स. दैट्स व्हाई जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्होंने अपने बॉन्ड्स को फाइनेंशियल मार्केट में बेचा, सो दैट दे होल्ड सम कैपिटल, सो दैट व्हेनेवर दैट न्यू बॉन्ड्स कम वो उस न्यू बॉन्ड को खरीद पाएंगे. साथ ही साथ जो गवर्नमेंट बोरोइंग है अमेरिका में, जिस तरीके का यूएस गवर्नमेंट कर्ज ले रही है, बोरो कर रही है, दैट इज आल्सो समथिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग. और इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्क आ रहा है. एंड दैट्स व्हाई द इन्वेस्टर्स आल्सो आर लुकिंग फॉर नाउ a higher coupon rate in order to compensate for the risk. और साथ ही साथ जो केविन वॉश का स्टेटमेंट आया, जो यूएस फेड के चेयर है केविन वॉश, उनका जो स्टेटमेंट आया दैट द फेड शुड मेंटेन अ स्मॉलर बैलेंस शीट, इससे भी काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिला. तो ये जो केविन वॉश का स्टेटमेंट आया दैट द फेड शुड मेंटेन अ स्मॉलर बैलेंस शीट. अब देखिए क्या है कि अगर आपको याद होगा 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या याद होगा आपको कोविड, उन दोनों सिनेरियो में यूएस फेड जो है उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेस किया था. जैसे आप इंडिया में जानते होंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाई करती है तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाता है. तो सिमिलरली 2008 जीएफसी में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, कोविड में, यूएस सेंट्रल बैंक आल्सो परचेज ह्यूज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा गया, लिक्विडिटी बढ़ा, और ऑब्वियसली व्हेन मनी इज higher, then the long-term interest rate will also be lower. This was known as quantitative easing. But जिस तरीके का यूएस फेड का ये जो बैठक हुआ, और इस बैठक में जो फेड चेयर है केविन वॉश, उन्होंने कहा कि हमारी इन्फ्लेशन को 2% लाने पे पूरी तरीके से फोकस है. इसीलिए ऑल्दो हम लोग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बट we are going to maintain a smaller balance sheet, which basically represents कि फेड जो है वो अपने बॉन्ड होल्डिंग्स को रिड्यूस करेगी. मतलब फेड इज गोइंग टू सेल द बॉन्ड्स, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो कम होगा, और इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होगा तो इट वुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. एंड व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज हायर, देन ऑब्वियसली द लॉन्ग टर्म यील्ड्स विल आल्सो इंक्रीज. क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ये याद रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉन्ड यील्ड्स के साथ. तो ये एक तरीके का केविन वॉश का स्टेटमेंट दैट द फेड शुड मेंटेन अ स्मॉलर बैलेंस शीट, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ a resemblance, or it signifies that quantitative tightening might be happening in the future. तो इन्हीं वजह से जो investors हैं, they are expecting something to happen in the future, and that's why despite US Fed holding its policy rate to be steady, they are not interested in holding the bonds को वो लोग बेच रहे हैं, and that is what bond prices are coming down, and hence the bond yields are increasing. अब let's come to what risk
उदय कोटक टॉक्स अबाउट। तो उदय कोटक कहते हैं कि दिस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के जो यील्ड्स बढ़ रहे हैं, इट इज द एकाइल हील ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, मतलब इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ग्लोबल फाइनेंस। बिकॉज देखिए क्या है कि यूएस की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज वर्ल्ड सेफेस्ट फाइनेंशियल एसेट। और जब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ रही है, विच मीन्स यील्ड्स बढ़ने का मतलब अगर आप इन बॉन्ड्स को खरीदते हो तो आपका रिटर्न बढ़ रहा है, विच मीन्स कि अगर जो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट फाइनेंशियल एसेट है, जिसका यील्ड जनरली बहुत कम होता है, रिटर्न कम होता है, बिकॉज इफ इट्स सेफ द रिस्क इज लोअर, एंड इफ द रिस्क इज लोअर द रिटर्न इज ऑल्सो लोअर। But when this safest asset is giving you a higher return, then obviously for a person in India, why that person would invest in country like India, country like China, or any other country? Rather, the best thing is to invest in US Treasury bonds. आप सोना में क्यों नहीं खरीदते हो? Because आपको शायद कभी लाइफ में ज्यादा रिटर्न चाहिए. But if gold itself is giving you a high return, then why you will think about anything else? So इसलिए US Treasury bond का yield बढ़ना, that is going to affect interest rate, capital flow, stock market, currencies, borrowing costs across India. और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आए जिसको मैं आज इस टॉपिक में कनेक्ट करूंगा। बट एक एग्जांपल समझिए कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है, उसका यील्ड है 3%, और इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लो आप, उसका यील्ड है 8%, विच मीन्स यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा रिटर्न ऑफ 5%। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को परचेस करते, यू विल बी गोइंग टू गेट yield of 3%. But if you invest your money in India, then you are going to get a 8% का interest rate, which means कि अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हो और इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, so it's acceptable, it's fine, it makes sense because that extra risk is coming with an extra 5% का return. बट अगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड जो सबसे सेफेस्ट है, इसका रिटर्न 3% से बढ़ के 5% हो जाता है, which means now my interest rate differential 8% minus 5% has reduced from 5% to 3%. Now the investors will think कि इतना माथापच्ची क्यों करना? Why should I take so much of trouble? Why should I take this extra risk for a mere extra return of only 3%? So whenever the yield gap between US bond and Indian bond is coming down, it's coming closer, it's reducing, then what happens? It does not make sense for the investors to invest in India's financial market, and that leads to money flowing back to America. इसीलिए यूएस की जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड बड़ी है, इसीलिए उदय कोटक कहते हैं दैट इट इज द एकाइल हील्स ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस, स्पेशली फॉर कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का एक आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से रूपी में डेप्रिसिएशन हो सकता है, एंड व्हेन रूपी डेप्रिसिएशन, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं उनका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इक्विटी मार्केट इज अगेन बाउंड टू सफर फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोलैटिलिटी। अब देख सकते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन 2022 के यूपीएससी में आया था, दैट अगर यूएस फेड जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करती है, विच मीन्स क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, विच मीन्स दैट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, देन ऑब्वियसली क्या होगा कि जब यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी, और अगर इंक्रीज कर देगी तो ऑब्वियसली मैंने कहा है कि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएगा, which makes it sense for someone to invest in US bonds, that would lead to capital flight. और अगर capital flight होगा तो रूपी डेप्रिशिएट होगा, और अगर रूपी डेप्रिशिएट होगा तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं वो काफी महंगे हो जाएंगे इंडियन कंपनीज के लिए। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क नहीं, यही तो मैंने कहा कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट करेगी या डिवैल्यू होगी, देन ऑब्वियसली से करेंसी रिस्क बढ़ जाएगा इंडियन कंपनीज के लिए एसोसिएटेड विद ईसीबी। सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये तीनों गया, आंसर विल बी ए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। कोई भी डाउट आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।